दोस्तों, आज की कहानी है। बहू ये झुमके रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ तब से देख रही हूँ, आप कभी इस दराज में तो कभी उस दराज में तो कभी अलमारियों में पेपर के नीचे तो अपनी साड़ियों के तह में। तब से कुछ खोजने में व्यवस्थित आखिर बात क्या है? निशिता सासू माँ सुमिता जी से पूछी। ये एक राज की बात है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती हूँ, कहते हुए सुमिता जी ने एक पुरानी साड़ी निकाली और उसे जैसे ही झाड़ा कुछ पैसे निकलकर फर्श पर गिर पड़े। निशिता पैसे उठाते हुए सासू माँ को दिखाते हुए बोली, माँ ये पैसे आखिर मिल ही गए, कब से इसे ही खोज रही थी। आजकल ध्यान ही नहीं रहता कौन सी चीज कहाँ रख दी है। कहते हुए सुमिता जी साड़ी कर अलमारी में रख दी। निशिता पैसे सुमिता जी को देते हुए बोली, आपको पैसे की जरूरत थी तो रितेश से मांग लेती, इतना परेशान होने की क्या ही जरूरत थी। अच्छा चल लाइए पैसे इधर दे। कहते हुए सुमिता जी निशिता से पैसे लेकर गिनने लगी। उसमें से कुछ पैसे निकालकर निशिता को देते हुए बोली, बहू किसी दिन बाजार चली जाना, एक सोने का कान का और एक अच्छी सी साड़ी या सलवार सूट ला देना। वो सब क्यों माँ, परी के लिए लाना है क्या? निशिता ने पूछा। हाँ बहू, अब मेरी एक ही तो भतीजी है, उसकी शादी में जाऊंगी तो बुआ होने के नाते सोने का कुछ देना ही होगा। सुमिता जी ने कहा। हाँ माँ, पर हम ले आएंगे ना, आप ये पैसे रखिए। कहते हुए निशिता पैसे सुमिता जी को देने लगी। बहू कभी कभी जो राज हम अपनों से बस इसीलिए छुपा लेते कि उन्हें पता चला तो कितना बुरा लगेगा, बस वैसे ही तुम भी ये राज रितेश से छिपा ले। और जो मैं कह रही हूँ वह ध्यान से सुनो। आज सुबह मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। रितेश के पास पैसे हैं, पर ये मेरी बहन की अचानक शादी की बात सुनकर वह घबरा गया, क्योंकि उसको पता है माँ को पहले से ही बहुत मन था परी की शादी में सोने का कुछ गहना दे। पहले से लेकर इसलिए नहीं रख रही थी कहीं डिजाइन पुराना ना हो जाए, फिर हम सबके लिए कपड़े और उधर जाने के लिए कुछ सामान खरीदना होगा, फिर आने जाने में खर्च। ये सब देखकर वह परेशान हो रहा था। तब तुमने कहा हम सब माँ को भेज देंगे, हम कुछ बहाना बना लेंगे। बहू तुम लोगों को परेशानी में देखकर मैं शादी में जाऊंगी ये कैसे सोच लिया? जाएंगे तो सब साथ में, बस अब तुम परी को जो देना वो लेकर आ जाओ। और रितेश हम सब के लिए एक एक कपड़ा ले आएगा, फिर आने जाने का खर्च भी तो होगा, उतना रितेश कर देगा। सुमिता जी निशिता को समझाते हुए बोली। पर माँ ये पैसे रितेश पूछेंगे तो सही। निशिता इतने पैसे देकर आवश्यक करती पूछी, ये पैसे मैं कब से जमा करती जा रही थी, वह गांव के खेतों से भी आता जो भी आता। तुम लोगों को कहाँ कुछ पता है कितना आता क्या आता, वो सब जमा ही तो हो रहे थे। वैसे भी मुझे खर्च करने की जरूरत ही कब पड़ती, तुम लोग सब पूरा कर देते हो। बस ये ऐसे ही रखे रहते और मेरी आदत ऐसी कहीं भी रख कर भूल जाती, बस वही खोजने में लगी थी। पता भी तो नहीं था इधर उधर रख कर इतने जमा हो गए होंगे। सुमिता जी ने कहा। पर माँ ये आपके पैसे इससे कैसे? हम निशिता कुछ सोचते हुए बोली। मेरे पैसे मतलब पगली, ये हमारे पैसे हैं, जब जरूरत में ये काम ही ना आए तो जमा करने का क्या फायदा? वैसे मुझे शुरू से ही आदत रही
जब भी तेरे ससुर जी पैसे देते थे मैं पहले से ही उसमें कुछ से अलग रख देती थी, बचत भी हो जाता और कभी अचानक जरूरत पड़े तो काम भी आ जाता। तेरे ससुर जी के देहांत के समय किसी के आगे हाथ ना पसारी तेरे साथ रखे हुए थे। इतने पैसे जो उनके ही काम करिया में काम आए रहते, तब नौकरी कहाँ करता था। मैं तो कहती हूँ बहू तुम भी कुछ पैसे अलग रखा करो, जब अचानक लगे ज्यादा पैसे खर्च होने वाले तुम अपनी तरफ से मदद कर दोगी तो रितेश को भी अच्छा लगेगा। सुमित्रा जी बहू को समझाते हुए बोली। आप सही कह रही हैं माँ, सच में ये छिपाने का राज हर औरत को पता होना चाहिए और जब जरूरत पर पैसे निकाल कर दे कह सकते। ये राज की बात है, क्यों बताए आपको, आप तो बस काम पूरा कीजिए, अब से मैं यही करूँगी। निशिता ने कहा। निशिता जाकर परी के लिए सूट और सोने के कान के छोटे झुमके ले आई। रितेश से कहा ये हम औरतों का पुराना राज है जो हम जरूरत पड़ने पर मदद कर पाते हैं, बस अब तुम बाकी का देख लेना। रितेश को भी राहत मिला क्योंकि अचानक से कुछ अरेंज करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सुमित्रा जी ने सूझबूझ से बात संभाल कर बेटे की भी मदद कर दी और बहू को भी एक राज की बात बताते हुए बचत के गुर सीखा।